जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, राखी जी सुन लो। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है पूरी एक जिम्मेदारी और दारोमदार जो है वो सरकार के ऊपर है। देखिए, काफी विवाद हुआ, सभी लोग विवाद का सवाल उठा रहे थे कि रहमान को हटाया जाए, नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं उसको हटाया जाए। चलिए, डिसीजन हो गया, हटा दिया गया। दूसरा ये भी हो गया कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा, चलिए वो भी मान लिया। उन्होंने अपनी तरफ से जो वो कर सकते थे, उन्हें जो लगता है हमारा अपमान हुआ है, तो उन्होंने अपनी तरफ से आईपीएल को बैन किया। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, हम क्या चाह रहे हैं इस वक्त पे? हम हिंदुओं पर अत्याचार रोकना चाह रहे हैं, तो हम कैसे रोक पाएंगे? खिलाड़ी को हटा देना, बैन कर देना, निकाल देना, कुछ भी करना, खेल को लेकर जोड़ लेना, कत्लेआम तो अभी भी हो रहा है सर। हिंदुओं की हत्या तो अभी भी हो रही है। अभी कुछ देर पहले का अपडेट है, क्या उससे रुक गया? क्या चीजें रुक रही हैं? मूल मकसद ये होना चाहिए कि इस चीज को, ठीक है आप जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़िए, क्योंकि वर्तमान में चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा यदि हम एक ठोस कदम उठाकर एक मजबूती से, जो एक सख्त संदेश की जरूरत सभी लोगों को महसूस हो रही है ताकि वहां पर हिंदुओं की हत्या ना हो, इसको लेकर काम करने की पहले जरूरत है। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लगाव या व्यक्तिगत मत किसी के साथ नहीं होता, लेकिन जेन्युइनली लगातार यदि वहां हत्याएं हो रही हैं तो हम बैठे बैठे कौन से रिश्ते देख रहे हैं और कौन से रिश्ते बनाना चाहते हैं बांग्लादेश से, किसी काम के नहीं है। राखी जी, आपके सारे प्रश्न वाजिब हैं और अनुपम जी, प्रत्या जी, राहुल जी ने भी सब अपनी अपनी बात अपने हिसाब से रखी है। सही मायनों में एक ये बहुत नाजुक क्षण है और बिल्कुल बालवीर वाली तलवार की धार पर इस टाइम सारा सिस्टम रुका हुआ है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। सरकार पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक सारे प्रयास कर रही है जो उसको करने चाहिए और उसके अंदर कहीं भी कोई कोताही नहीं है और समय पर परिणाम आएंगे, वो आपको और हम सबको पता चलेगा। दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है कि खेल भावना और राजनीति को अलग रखना चाहिए, बात सही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर भारत जीतता है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ती है। भारत हारता है तो पूरे देश में गम हो जाता है। हम जहां जहां जैसे हम जीतते हैं, खेल भावना में आगे बढ़ते हैं, तो पूरा देश उसको मतलब गौरवान्वित महसूस करता है। तो इसलिए निश्चित तौर पर खेल भी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पूरे देश के प्रत्येक बच्चे की भावना उसके साथ जुड़ी है और उस भावनाओं के साथ साथ सरकार को देश की भावनाओं की चिंता करनी है, हिंदुओं की हत्या ना हो उसकी भी चिंता करनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कानून बने हैं उन नियम कानून को मानते हुए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। और जहां तक इससे पहले भी चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हमारे खेलों का हमने बहिष्कार भी करा है, पाबंदी भी लगाई है और वो सब का मुद्दा नहीं बना, तो आज बांग्लादेश का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है आगे? दूसरी बात है, बांग्लादेश का खिलाड़ी को में कोई दोष नहीं है, हम खिलाड़ी में कोई कमी नहीं निकाल रहे कि बांग्लादेश का खिलाड़ी का कोई दोष है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर वहां पर हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं तो भारत ही उस तरफ को नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? भारत ही उसकी चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो हम पूरी तरीके से इस तरफ ध्यान लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा समाधान निकल जाए जिससे कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हम किसी नियम कानून का उल्लंघन ही ना करें और वहां पर हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाएं। और इस विषय को हम समय समय पर हम रख रहे हैं, चाहे वहां के प्रधानमंत्री के सामने बात रखनी हो, जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं उनके सामने बात रखनी हो, जहां जहां बात रखनी है हम लगातार बातचीत रख रहे हैं। और बातचीत रखने के बाद में निश्चित तौर पर कोई ना कोई किसी फैसले पर पहुंचेंगे, लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि इसको जब तक कोई परिणाम सामने ना आए उस पर कुछ भी कह देना जल्दबाजी होती है और परिणाम आते हुए रुकने की भी संभावना होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और ये मामला बिल्कुल देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार भी देश की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकती, सरकार भी देश की भावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर देश की भावना है कि किसी भी बांग्लादेश जहां पर हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं और वहां के खिलाड़ी को हमारे हिंदुस्तान की में खरीदा जाए और खरीद करके और उसके साथ खेला जाए, तो निश्चित तौर पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो सरकार उन भावनाओं के खिलाफ भी नहीं जा सकती, लेकिन सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है, शायद प्रत्या जी ने कहा है
कि जैसे हम भारत हमारे पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, तो हम भी बांग्लादेश के पड़ोसी हैं। ये दोनों, हम सारी बात हमें ही सोचनी है ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी बात सर उनको भी लेकिन सोचनी है। एक पड़ोसी तो सिर्फ हत्याएं करके अपनी चीजों को रख रहा है और दूसरा पड़ोसी सिर्फ वार्तालाप और बातों के लिए और वेट करने की बात कर रहा है कि थोड़ा सा जो भी होगा अच्छा होगा। कैसे होगा सर, बताइए ना। दोनों पड़ोसियों को देखिए ना, एक वहां से जवाब ऐसे दे रहा है और तल्खियां और बढ़ती चली जा रही हैं कि वहां से एक हिंदुओं की मौत हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, और हम एक ऐसे पड़ोसी हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा या हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए इंतजार किया जाए। सर हमारे इंतजार करने में तो न जाने कितने और लोगों को मार दिया जाएगा। डिबेट लाइन नंतर करू का? राकेश जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहूं कि भारत घुसकर भी मारता है, लेकिन कितनी और लोगों की हत्याएं होंगी तब हमें वहां घुसकर मारना पड़ेगा। ये अब सोचिए ना। राकेश जी, और हत्याओं का विषय नहीं है, हम तो नहीं, एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बड़े से बड़ा देश भी है, अगर कहीं पर कोई एक्शन लेता है तो उसकी पूरी तरीके से प्लानिंग बनाकर चला जाता है। वो एकदम, या उसको मीडिया के थ्रू नहीं लड़ा जा सकता, उसको न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं लड़ा जा सकता। वो एक अलग विषय है जिस पर सरकार ने अपनी तरफ से विचार कर रही है और करेगी, ना का मतलब ही नहीं है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करके कोई बात नहीं हो सकती। एक बात मैं निश्चित तौर पे ये कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरीके से इस विषय पर गंभीर है। सरकार किसी, और जहां तक आपने इंतजार की बात करी, अगर चीन के साथ भी मामला गलवान में लगा तो हमारी सरकार मजबूती के साथ में खड़ी रही है। और मैं खेल की बात भी कहेंगे, जिस टाइम खेल होता है तो हमारे देश की तरफ से, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई हैं, वो सब खेलते हैं दूसरे देशों के सामने, तो वो भारत खेल रहा है, भारत के खिलाड़ी खेल रहे हैं, धर्म के आधार पर कुछ नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर हमारा ये कहना है कि इंतजार देखने की आवश्यकता है, कोई ना कोई अच्छे परिणाम सामने आएंगे और सरकार को देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए भी उसको कदम उठाना है। ठीक है। और अनिल जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, अभी जो राहुल जी कह रहे थे और प्रत्या जी ने भी कहा था कि निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी के वजह से 20 देशों के बाद में ये केस जाएगा ही जाएगा। ये भी एक कदम है, ये भी एक आगे बढ़ाने का विषय है, और दूसरे भी जो कदम हैं वो सरकार उन सब पर बात कर रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय। लेकिन उसके बाद भी जब आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान पर हमने स्ट्राइक करा। तो आप, पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से ये निश्चित रहे, सरकार पर भरोसा करे, सरकार इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और कुछ ना कुछ परिणाम आप सबके सामने बहुत जल्दी आएंगे। हम सबकी चिंता एक है और उस चिंता में हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं सबको है कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार वो नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी रुकना चाहिए। मैं अनिल जी, हालांकि विषय थोड़ा सा अलग था, विषय थोड़ा सा आज अलग था, मैं जाना नहीं चाह रही थी उस बात पे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि देश की बात हो रही है, बांग्लादेश हो रही है, पड़ोसी देशों की बात हो रही है, फिर हम अपनी विदेश नीति पर भी आते हैं। सर बोलना नहीं चाहिए, सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से निंदा करी, हाल ही में जो हुआ वेनेजुएला के साथ जो चीजें हुई, निंदा जरूर हुई, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि क्या उनका कोई एक व्यक्ति मारा जाता है? ऑल डिटेल्स। अमेरिका की पॉलिसी सही हो या गलत हो, उन्होंने भले ही गलत किया लेकिन सहन नहीं करते हैं। माना कि सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन हम भी इतने कमजोर नहीं है, कम से कम बांग्लादेश के सामने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूं? हमें जाना पड़ेगा, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं रेखा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप एक बात बताएं कि एक समय वो भारत था जो बॉम्बे के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक कर जाते थे, कितने लोग मारे जाते थे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था। आज वो समय है कि हम एयर स्ट्राइक भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, आज हम हर बात का जवाब भी देते हैं, लेकिन उस जवाब के साथ साथ में चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, जो भी चीजें हो, हमने करके जिन लोगों ने वहां हिंदुओं पर अत्याचार किया है या कर रहे हैं,
उनको राखी जिनको भी जी, अरेस्ट एक- किया गया है उनमें से किसी को हिट करके देखिए ना, उनमें से किसी की हत्या करवा के देखिए या उनको किसी को मार के देखिए, फिर पता चलेगा। राखी जी, आप समझिए उस पीड़ा को, जिस परिवार का सदस्य जा रहा है ना, उसकी पीड़ा को समझिए। तो उनको ऐसे समझ में नहीं आता, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता। हम हमेशा सकारात्मक कब तक बैठे रहेंगे? नहीं, राखी जी एक बात और माने, दोनों देश स्वतंत्र देश हैं, दोनों देशों के अपने नियम कानून हैं। किसी देश में किसी इस तरह का इंटरफेयर करना कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी का भी हमें सामना करना सर, पड़ता है। अमेरिका ने तो कर दिया सारी बात उल्लंघन, को- अमेरिका को कुछ नहीं हो रहा। क्या हो गया उल्लंघन करने के बाद? धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। अमेरिका का क्या हो गया मुझे बताइए ना। यदि भारत अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए यदि स्ट्राइक कर देगा या चला जाएगा या एक नियम तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा क्या भारत? नहीं, आप मुझे वो- बताइए ना। राखी जी इस बात को इस यहाँ पर कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बात को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के अनुसार, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज के अनुसार बैठने में उस टाइम बड़े सोच समझ के फैसले लेने होते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि हमको वो काम करना है कि सांप मर जाए और लाठी ना टूटे। अभी मेरे दूसरी तरफ- भाई, जिस बात को आप कह रहे हो ना जी, वो पीड़ा आपकी हमारी बर एक सी है। हम भी उस पीड़ा से पीड़ित, हमें भी जब टीवी पे खोल के देखते हैं ये पता चलता है अरे कि फिर सरकार एक आपका है ना, महिला आप कर क्या रहे महिला की, हो? अदानी का बिजली बंद करो ना, या भाई अरे भाई सरकार आपके साथ तो बॉम्बे में गवर्नमेंट के लिए क्यों बदला दिया? बॉम्बे का बदला क्यों नहीं लिया? क्यों चुपचाप घर में बैठ गए? अब आप लोग राजनीतिक रूप से बहस करेंगे और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की पक्ष विपक्ष की लड़ाई हो। मैं चर्चा क्या कर रही हूँ, एक जायज सवाल है। खैर, एक अपील की जा सकती है यहाँ से इस चर्चा के माध्यम से। सरकार की जिम्मेदारी है